हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। तो साथियों, 4 जनवरी का दिन खत्म हुआ और जो है मेमोरी बेस्ड पेपर और मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सवाल भेजे। मैंने कहा चलो एक सेशन रात को लिया जाए, क्योंकि बहुत लोगों को अभी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि कल एग्जाम है कुछ लोगों का और कुछ लोगों का एग्जाम परसों है। तो मैं आपको लोरी सुनाने तो नहीं आया हूं, लेकिन ये जरूर बताने आया हूं कि जो अब मैं आपको बताने वाला हूं इस आधे घंटे के सेशन में आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कल का पेपर हो सकता है आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो एक बार जल्दी शेयर कर दो फटाफट से। अभी खैर कुछ लोग आए। नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते। देखिए, आज का जो एसबीआई का पेपर हुआ, पहले थोड़ा सा मैं एनालिसिस करता हूं। जो आपको एसबीआई का पेपर हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया पेपर हुआ आज एसबीआई पीओ का। और एसबीआई पीओ प्री अगर मैं बात करूं तो 2020 का ये एग्जाम था, 2021 में ये हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू कोविड, है ना। तो सबसे पहले मैं बताता हूं शिफ्ट 1 में क्या आया। एक बार शुरू से डालते हैं नजर। शिफ्ट 1 में क्या क्या आया था, देखिए। शिफ्ट 1 में 6 क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक के, ठीक है, आप लोग क्रॉस चेक भी कर लेना। 4 क्वेश्चन के अराउंड बच्चों ने कहा सर अप्रोक्सीमेशन आया, कुछ लोगों ने कहा कि 6 भी आया, तो एग्जैक्टली कितना आया वो आप लोग को पता होगा। 5 क्वेश्चन डीआई थी एक, और 5 क्वेश्चन दूसरी डीआई आई थी। उसके बाद 15 सवाल अर्थमेटिक के पूछे गए थे शिफ्ट 1 में, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं, शिफ्ट 2 में थोड़ा सा पेपर बदला। शिफ्ट 2 में आपके पास 6 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक, 6 थे या 5 थे, शायद 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक आए थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपकी सीरीज थी रॉन्ग टाइप की, 5 आपके पास रॉन्ग सीरीज आई थी। और 3 से 4 क्वेश्चन आपके केसलेट के पूछे गए थे। और उसके अलावा 5 क्वेश्चन एक डीआई थी, 5 क्वेश्चन दूसरी डीआई थी। और कितने बचे? 10 से 11 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक थे, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं शिफ्ट 3 की, तो शिफ्ट 3 भी मिला जुला ऐसे ही था। तो सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग सेशन देखने आए हैं, पेपर आपके कल के लिए भी यही आएगा। देखो, कल आप एग्जाम जब देने जाओगे, क्वाड्रेटिक होगा, रॉन्ग हो सकता है, मिसिंग, अप्रोक्स, केसलेट, डीआई है। क्योंकि सर जी कल के पेपर के लिए सबको एक चीज मैं कहना चाहता हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है। एक नजर डालते हैं कैसा आ रहा है, मैं पेपर भी लेकर आया हूं। एक नजर डालते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन में पे खास तौर पे बता रहा हूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा लेंथी आ रहा है। अब कैसा लेंथी आ रहा है आप लोग देखना मेरे साथ, ठीक है। मैं एक बार जरा डीआई पे नजर डालता हूं। क्वाड्रेटिक, ये देखो, एक डीआई था जो काफी अच्छा डीआई था और मतलब मजेदार था। मतलब मुझे भी बच्चों को कहा कि चलो इसे कराऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन थे इस पे। एक मिनट, पेन सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ जी, अब आप इसको देखो, ये बहुत बढ़िया था। शिफ्ट 1 में बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आया। अभी क्वेश्चन भी आप देखोगे मजा आएगा। कि बोल रहा था कि टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ सीट्स इन 5 बसेस एंड परसेंटेज ऑफ सीट्स बुक। ये शिफ्ट 1 का डीआई है सर। कहना चाह रहा है कि आपको सीट्स गिवन है और जितनी सीट बुक है वो गिवन है। जैसे मैं कहूंगा कि 40 सीट है बस ए में, तो 80% उसमें बुक है। 80% कितना हो गया कि 32 सीट तो बुक है, तो खाली कितनी बची? 8। अब आपने कहा, आपको लग रहा होगा सर आसान है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पहला लूंगा। खैर जिन्होंने एग्जाम दिया उनको भी बहुत मजा आया इसमें, ठीक है। बस वाला क्वेश्चन मैंने कहा ना जैसे कि बहुत अच्छा था। अब देखो, पहला सवाल रखता हूं, ठीक है। पहला सवाल ये रहा, इंग्लिश में। अब ऐसे मत बोलना सर हिंदी में भी बता दो, तो मेरे को लगता नहीं इसके लिए हिंदी की जरूरत है, बट बहुत प्यारा सवाल और बेहतरीन सवाल है। इफ इन, देखो, इफ इन अनदर बस एक्स नंबर ऑफ सीट जो बुक है वो ट्वाइस है बुक सीट बस बी का, तो डिफरेंस निकालना है वैकेंट सीट इन बस एक्स और ए, कि ए में कितना डिफरेंस है। आधे लोगों को समझ ही नहीं आया सवाल। मैंने क्या कहा? आधे लोगों को समझ ही नहीं आया ये सवाल क्या था, तो बड़े कंफ्यूज हुए सर कि क्या क्वेश्चन है ये। मतलब कि कंफ्यूजन, भाई जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में भी कहा था कि पेपर थोड़ा सा लेंथी आ रहा है। अब आप इसको देखो, हिंदी में मैं बता देता हूं। बोल रहा है कि बस एक्स में जो सीट बुक की गई वो ट्वाइस है बस बी का। तो आपने कहा कि बस बी में कितने हैं? आपके पास 30 सीटें हैं।
60% बुक है। तो आपने कहा बस बी की अगर मैं बात करूं, तो बस बी में बुक कितनी है, बस बी में, तो आपने कहा 60% 18। तो इसका मतलब जो बस एक्स है उसमें कितनी सीटें बुक हैं, 18 दूनी 36। तो क्या कह रहा है कि डिफरेंस नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन बस एक्स और बस ए। मैंने क्या कहा, गेम को समझना है कि बस 36 यहां बुक है, बहुत ध्यान से सुनोगे तो बेटा समझ आएगा, और नहीं समझोगे तो फिर वही वाली बात है। तो जो कह रहा है ध्यान से सुनना कि बस जो एक्स थी, कोई बस है, उसमें जो बुक सीट है वो दुगना थी, मतलब 36 हो गई। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बस पहले ये बताओ, मैं आराम से चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है हमारी। इतना समझ आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। थम्स अप सर जल्दी से। और यहां पर कितनी बुक सीट है, यहां पर कितनी बुक है, यहां पे तो कितनी थी, ये 60% हो गई। और ए में कितनी है, ए में बस ए में बुक कितनी है, बुक की बात कर रहा है, तो 8 चौको 32। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, वैकेंट नहीं बेटा, ये बुक होगी, सॉरी, नंबर ऑफ डिफरेंस बुक होगी, सॉरी। तो इन दोनों का डिफरेंस आंसर है 4। ये उल्टा हो गया, यहां पे बुक आएगा, सॉरी। एक बार कमेंट करो, थम्स अप करो सब लोग कि डिफरेंस नंबर ऑफ बुक सीट इन एक्स और बस ए। तो बस ए में कितनी बुक हो रही है, 80%, इसका 40, सॉरी 32 हो गई। यहां कितनी बुक हो रही है, 36, दोनों का डिफरेंस, यहां पे बुक आएगा, बाय मिस्टेक ये वैकेंट हो गया। एक बार अंगूठा उठाओ, मजा आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट सेक्शन देख लेता हूं मैं। सर थोड़ा सा लेवल अच्छा था पेपर का। अब अगला सवाल देखो, इसी का अगला सवाल, नेक्स्ट, ये देखो अगला क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट। सेशन को भाई शेयर कर दो। मजा आया कि नहीं आया, हाँ ठीक है। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि इफ द बुक सीट बस ई में 25% ज्यादा है बुक सीट इन बस सी। स्टेटमेंट पढ़ना था कि बस ई, आपने कहा कि ये सर बस ई है, इसमें 25% ज्यादा है, तो 5/4 है बुक सीट इन बस सी। तो बस सी में कितनी बुक हो रही है, 20 सीटें थी, 40% बुक हो रही है, मतलब 8। तो इसका मतलब 10 सीटें बुक ई में बुक हो रही हैं, सॉरी बस ई में बुक हो रही हैं। तो बस ई में इतनी सीटें बुक हो रही हैं, और बस ई में कितनी सीटें बुक हैं, 50%। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 50%। तो इसका मतलब टोटल सीट कितनी है बस ई में, 50% की वैल्यू है 20 है। एक बार हाँ या ना बोलो। तो इसमें वैकेंट कितनी है, 10 इसमें वैकेंट हुई। तो बोल रहा है वैकेंट निकालनी है डी और ई की। तो डी की तो ई की तो आगे, अब डी कैसे निकलेगा। अगर आपने इसका स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ा था, देखो ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जी हाँ वापस देखो कहां गया, ये देखो अगर आपने ध्यान से पढ़ा था, देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट डी और ई में 40 है। तो अगर ई में मैंने कहा कितनी है, 20, तो ये भी 20 हुई। हाँ है ना बोलो, थम्स अप थम्स अप थम्स अप, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा कि हमने क्या निकाला था सर जी, कि यहां पे आ गई थी हमारी 20 और ये भी 20, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, 40। तो अब क्वेश्चन ने कैसी करवट ली, हमने कहा कि बस ई 25% ज्यादा है बुक, 8 से 10 सीटें बुक है, ये वैल्यू 50% के बराबर है। तो टोटल सीट कितनी है यहां पर, 20, वैकेंट कितनी हुई, 10। अब अगर मैं बस डी के लिए बात करूं, बस डी की वैकेंट 20 सीटें हैं, 60% भरी हुई हैं, 40% खाली। तो 60 का 40% है ना, सॉरी 20 का 40%, 8। तो यहां 8 खाली है, 10 खाली है। तो रेशियो डी और ई का, तो 8:10, 4:5। तो कल जिनका एग्जाम है मैं उनको स्पेशली कहूंगा, इस तरह की कैलकुलेटिव आ रही है, छोड़ना नहीं है सर। आप कहोगे सर क्या छोड़ देना है, ईमानदारी से बताओ छोड़ना है क्या। टेबल्स पहाड़े कितने तक याद करें बेटा, 25-30 करके तो कम से कम जाओ यार। तो छोड़ना नहीं है सर कि आप छोड़ के आ रहे हो एग्जाम में। हाँ लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। मजा आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ।
तो डीआई बहुत अल्टीमेट थी एक, जो आपने देखा आपके सामने भी है। एक सवाल आप ही करोगे इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल ये रहा, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। देखने में तो लग रहा है कि यार बहुत ईजी है, कि एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट ए और सी। अब ए में कितनी वैकेंट है? 20%। तो 20% कितना हो जाएगा? ए में 8 सीट खाली है, सी में कितनी खाली है? 40%, मतलब 60% खाली हुई। 6 दूनी 12 सीट खाली है। एवरेज निकालना है, 12 8 20, 10 सीटें खाली हैं दोनों में। कितना परसेंट है टोटल सीट बस बी डी ई? तो डी और ई में तो 40 है ही, तो बी में कितनी है? 30। 40 और 3 70, तो 10 कितना परसेंट है? 70 का 1/7, मतलब 14 सही 2/7%। ये रहा आंसर, डी ऑप्शन। एक बार बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। अगर मजा आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा कि सर मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दो। कल के पेपर के लिए वी हैव टू प्रिपेयर मेंटली, कि थोड़ा सा पेपर लेंथी जरूर आएगा। रात मैंने क्या कहा, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, हिम्मत आ रही होगी कि कल के पेपर में भी थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आप 1-2 बार हाथ पैर मारना, फंसोगे, लेकिन उसके बाद जब समझ आ जाएगी तो पूरा सवाल उड़ोगे, है ना। देखो अगला सवाल है, आ जाओ, कि वैकेंट सीट डी में इतना परसेंट है बुक सीट बस का। तो देखो बोल रहा है कि वैकेंट डी में 1/3 है, इसका मतलब बुक सीट इन बस बी, तो 60% इसका 18 का। तो यहां वैकेंट कितनी हो गई? 6, और यहां पे 60% क्या है? भरी हुई है। तो ये 40% की वैल्यू है। 100 की भी निकाल लो, 0 से 0 60, मतलब टोटल यहां पे हो गई 15। दोनों का सम 40 था, ये 25 हो गई। तो क्या पूछ रहा है वो, कि अनदर बस जेड हैव सेम नंबर ऑफ सीट एज इन बस ई। तो जेड में कितनी सीट है? 25 सीट है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन जेड, आंसर ये रहा। एक बार कमेंट करके बताओ सर मजा आ रहा है। देखने में तो लग रहा है कि अरे बड़ा इजी है, बट इजी नहीं है, थोड़ा सा घुमा फिरा रखा उसने, कि पहले डी का वैकेंट दे रखा है, वो भी वैकेंट उसका उतना प्रतिशत है, फिर डी की वैकेंट की वजह से आपने टोटल कैलकुलेट किया। जब टोटल निकाला फिर आपने उसकी मदद से ई निकाला, और जो ई है वो जेड के बराबर है। मजेदार है भाई। अभी बहुत कम बच्चे, 1100 के आसपास होने वाले हैं, है ना। तो मजा आ रहा है सर। बाकी ये देखो, ये सब डीआई को करके आना है, ठीक है। अगला सवाल भी इस पे देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ बुक सीट्स इन ऑल बस टुगेदर इफ टोटल डी और ई में 1-1 है, तो 1-1 का मतलब ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 आपको गिवन था। तो नंबर ऑफ बुक सीट इन ऑल बस, बुक सीट निकालना है। तो बुक सीट मतलब 80%, यहाँ 32, 60% 18, 40% 8, 60% 12, 50% 10। अब इसको जोड़ लो, तो 32 18 50 और 20 70 और 1 80, ये आंसर। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी सवाल ऐसा था जो बिना पेन पेपर के हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं होगा। कल के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर लेंथी आएगा। हाँ, एक डीआई थोड़ी सी लेंथी के आसान, ये आसान थी। इसमें क्या गिवन है कि गिवन बिलो इज द पाई चार्ट, शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन केक। टोटल केक आपके पास गिवन है, देखो आपके पास टोटल केक गिवन है कि 400 केक हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कितने केक आपने सोल्ड किए वो गिवन है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ए ने 25% केक बनाए, 25% मतलब 100 केक बनाए इसने, है ना। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन केक अवेलेबल इस दुकान पे, समझ लो कि 100 केक अवेलेबल है, और ए कितने बेच रहा है? 60%। 60% इसका, तो ये 60 केक बेच रहा है। अब पहला सवाल मैं आपकी तरफ चलता हूं लेके, ये देखो पहला क्वेश्चन था, ये थोड़ा आसान था बच्चों को, ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय शॉप ए सी ई टुगेदर। तो ए में कितने, मैंने आपसे कहा जैसे कि 100 केक बनाए, फिर उसके बाद सी 20% मतलब 80 केक बनाए, और ए सी ई 10% अगेन 40 केक बनाए, तो ये 100 हो गया। 60% केक वो बेच रहा है, तो 60% कितना होता है इसका? 60 होता है, ये हो गया। फिर आपने कहा सी 80 केक, कितना परसेंट सी में? 62, 5/8, मतलब 50 केक बेच रहा है। उसके बाद आप गए ई पे, ई ने क्या किया? 40 केक बनाए, 80% बेच रहा है 32,
जोड़ लो 6 5 11 और 3 14 142। बेस्ट। हाँ या ना बोलो। बढ़िया आया था ना क्वेश्चन भाई। कल जिनका पेपर है, मैं रात के 9:30 आपके साथ लाइव इसलिए हूं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भरना है कल के लिए और परसों के लिए कि पेपर ऐसा ही आएगा जो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। हम इससे भाग नहीं सकते और इसको हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। अगला सवाल देखो, फिर से आप देख सकते हो, लेंथी है। सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल केक इन शॉप बी 25% ज्यादा है शॉप डी से, ठीक है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है शॉप डी को और 250 रुपए का बेच रहा है, तो व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस बी और डी? आधे लोग तो समझ ही नहीं पाए इस क्वेश्चन को। चलो ट्राई करो एक बार जल्दी से सब लोग, मजा आएगा मुझे भी। आप लोग जरा एक बार बनाओ, मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग इसको बनाएं। कोई ऐसा मत बोल देना सर इंग्लिश और हिंदी, बहुत गुस्सा आएगा मुझे कि सेलिंग प्राइस जो है बी की, सॉरी वो 25% ज्यादा है डी से। तो पहले डी की निकालो भाई साहब, तभी तो हम सेलिंग प्राइस बी और डी की निकाल पाएंगे। चलो मैं करवाता हूं। अभी मैं कमेंट सेक्शन को देख रहा था। स्किप, अरे भाई साहब स्किप करोगे तो फिर क्यों आए हो? स्किप करना है तो कल एग्जाम देने भी मत जाओ। फिर स्किप करना है तो स्किप वाले बच्चे देखो, मुझे पता था स्किप करोगे। सेलिंग प्राइस ऑफ सिंगल केक 25% ज्यादा है डी से। अब मुझे दो चीजें समझनी है, ये डी है और ये बी है। अब मेरे को ध्यान से सुनो, जो डी है उसकी सेलिंग प्राइस 250 रुपए है। जो सेलिंग प्राइस है किसकी? शॉप डी की, वो 250 रुपए का एक केक है। एक केक, अभी पहले केक का हम वो निकाल दे रहे हैं। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो 250 कितने की वैल्यू है सर जी? 120 की। हाँ या ना बोलो, इनटू 100। थम्स अप सर एक बार सब लोग। प्रॉफिट इज अर्न ऑन सेलिंग अ केक ऑफ शॉप डी एट द रेट ऑफ ₹250। तो ये वाला स्टेप समझ आया कि सॉरी 25%, ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये उल्टा लिख दिया मैंने। दोबारा पढ़ो कि 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूं ऑन सेलिंग केक ऑफ शॉप डी एट द रेट ऑफ ₹2.50। एट द रेट ऑफ का मतलब ये कि ये कॉस्ट प्राइस दे रखी है 250 रुपए। अगर मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कितने का बेच रहा हूं? कितने का बेच रहा हूं? 300 रुपए का बेच रहा हूं एक केक। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 25% ज्यादा है 375 की। अब आया समझ में? नहीं आया? पहले हाँ ना बोलो। एवरीवन फास्ट हरी अप। कि जो शॉप डी है, मैंने कहा उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 300 रुपए, वो 375। हमें निकालना है कि व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ केक बी और डी। सर देखो 15% केक मतलब 60 केक आप यहां बना रहे हो, ये बना रहे हो, ध्यान रखना। डी में आप 30% 120 बना रहे हो। कितने बेच रहे हो बी में? 2/3 बेच रहे हो। तो 2/3 मतलब आप 40 केक बेच रहे हो बी में। तो यहां इंटू 40 कर देंगे, 40 केक बेच रहे हैं यहां तो। और यहां कितने केक बेच रहे हैं हम लोग? डी में 120 है, 75% 3/4 केक बेच रहे हैं। तो 4 से 3 बार 90 केक यहां बेच रहे हैं। तो 9 तिया 2700 रुपए तो यहां से आ रहे 27,000 रुपए, और प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4 तिया 12,000, 75 3 15, तो जोड़ लेना इसको 15,000 और 27 15 42। कैसा लगा क्वेश्चन? ये वाला केक बड़ा अच्छा था, एक बार हाँ या ना बोलो। मजेदार था कि आप देख सकते हो कि इस तरह का लेंथी पेपर जरूर आ रहा है। जो बच्चे हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत सारे बोल रहे सर ये कंफ्यूज थे, सीपी और एसपी गिवन है। बेटा देखो ये सीपी गिवन था, जो आपको गिवन है ना कि 20% प्रॉफिट इज अर्न ऑन सेलिंग केक ऑफ शॉप डी एट द रेट ऑफ ₹250। ये जो 250 गिवन था ये कॉस्ट प्राइस गिवन है, इसमें 20% का प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट इज ऑलवेज काउंटेड ऑन कॉस्ट प्राइस ना, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। हाँ जी, कितने केक बेचे रहे दोस्तों? तो वही वाली बात है कि यहाँ 15% आपने 60 केक मैन्युफैक्चर किए और आपने यहाँ पे 2/3 केक बेच दिए, तो 40 केक आपने यहाँ बेचे, तो मैंने 40 से गुणा कर दी। फिर मैंने कहा यहाँ पे 120 केक बनाए और 3/4 बेचे, मतलब 90 से मल्टीप्लाई कर दी। ये दोनों का आंसर हो गया। बस मजेदार था सर, रियली अमेजिंग।
बेटा मुझे अमेजिंग मत बोलो, क्वेश्चन को अमेजिंग बोलो, एसबीआई था, अपना लेवल तो मेंटेन करेगा ही वो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, मैं इसको बिल्डअप कर दे रहा हूं। नेक्स्ट तीसरा सवाल एक और देख लो, ये देखो एक और सवाल भी देख लो, बहुत प्यारा सवाल है कि नंबर ऑफ केक सोल्ड और अनसोल्ड ए और सी इंटरचेंज कर दिए और रिमेनिंग शॉप्स it is same as given, so what will be the net effect on total revenue of all shop? It is given that average cost of single cake 200 रुपए। अब चलो ये बहुत लेंथी है, इस वाले को मैं आपसे पर्सनली कहूंगा इसको छोड़ देना। तो एक सवाल जो ये क्वेश्चन है इसको स्किप कर देना। अब आप कहोगे सर आप इसको स्किप क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं बताता हूं इसको स्किप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा। बताओ कैसे लंबा जाएगा? आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे, आप ए बी सी डी और ई। पहले तो आप निकालोगे, क्योंकि नेट इफेक्ट निकालना है, पहले तो आप निकालोगे ए ने कितने बनाए, 100 केक बनाए, 100 केक बनाए, 60 उसने बेचे, तो बेचने की बात कर रहे हैं तो 60 बेचे, ठीक है, और ध्यान से समझना। बी ने कितने केक बेचे, 15%, 60 केक उसने बनाए, बेचे कितने, 40। तो पहले इनका निकालोगे, एक एक 200 का सबको, फिर इंटरचेंज कर दोगे सोल्ड अनसोल्ड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करने वाला था, इसको ना कर। अगर किसी ने ये किया तो बहुत नुकसान हुआ। बच्चों से मेरी बाद में बात हुई तो सब बच्चों ने यही कहा सर हमने गलती करी इस क्वेश्चन को करके, वो छोड़ने लायक क्वेश्चन था। सही है, चलिए नेक्स्ट। अगर आप में से कोई बच्चा भी मेरा सेशन को देख रहा हो और कोई बच्चा जिसका एग्जाम हुआ हो तो अभी वो मुझे कॉल भी कर सकता है इस नंबर पे, ताकि मैं आपकी बात बच्चों से करा दूं। कोई बच्चा अगर मेरा सेशन देख रहा है जिसने एग्जाम दिया है तो वो मुझे कॉल भी कर सकता है अभी तुरंत, मैं आपकी लाइव बात करा दूंगा सब बच्चों से, ताकि जिनका कल एग्जाम है उनको एक मोटिवेशन आ जाएगा। तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। कोई बच्चा अगर यहाँ पर एग्जाम जिसका हो गया वो देख रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉल आए थे मेरे पास आज, तो मैंने बच्चों से बात भी कराई थी, ठीक है। तो आप में से कोई हो जिसका एग्जाम ओवर हो गया, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, कोई भी अगर है तो आप मुझे कॉल कर लेना इस नंबर पर अभी, तो मैं आपकी बात भी करा दूंगा बच्चों को, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था। अगले सवाल पे आते हैं कि नंबर ऑफ अनसोल्ड केक शॉप ए सी ई टुगेदर, ये निकाल सकते हैं। तो बोल रहा है कि ए सी में अनसोल्ड, देखो तो ए ने कितने केक मैन्युफैक्चर किए, 100, बी ने कितने मैन्युफैक्चर किए, 15 चौको 60, सी ने कितने मैन्युफैक्चर किए, 80 केक मैन्युफैक्चर किए। अब यहां देखो, यहां 60% सोल्ड कर रहा है तो 40% अनसोल्ड कर रहा है, 40% मतलब 40। अब ये 2/3 मतलब 1/3 केक क्या कर रहा है, अनसोल्ड, मतलब 20 केक अनसोल्ड है। सी की मैं बात करूं 62, 5/3/8, यहां 30 केक अनसोल्ड है। तो अनसोल्ड कितने हो गए, 4, 2, 6 और 3, 9, तो 90 केक आपके क्या हो गए बच्चे, अनसोल्ड। फिर बोल रहा है कि कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ केक्स अवेलेबल इन शॉप डी और ई। डी और ई में जो अवेलेबल है, तो ये देखो 40%, इसका 160, 9/16 अप्रोक्सीमेटली देख लेना कितना आंसर आ रहा है ना, क्योंकि डी और ई में अवेलेबल तो बोल रहा है वो 30 और 40%, 4 चौको 16, 160। तो भाई साहब एक बार जल्दी से कमेंट करो यस। एक बार चेक कर लेता हूं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अनसोल्ड निकालना है ए बी सी टुगेदर ना, हाँ सही आ रहा है 2500। एक मिनट, हाँ यहां तक तो क्लियर है ना कि भाई ठीक है। 40 एक बार चेक कर लेना, मैंने कैलकुलेशन चेक नहीं करी बिल्कुल भी। 30 सही बैठ रहा है मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन। ऑप्शन जो भी गलत बैठ रहे कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन चेक कर लो बस। 5/8 कौन सा है बेटा, 5/8 कौन सा कह रहे हो, देखो ए बी सी तो था, हाँ तो ये 5/8 उसने सोल्ड किए ना, तो अनसोल्ड कितना हो गया, 3/8। ये 2/3 सोल्ड कर रहा है तो 1/3 अनसोल्ड कर रहा है, 40%। सही तो है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो सही है यार। चलो ऑप्शंस रॉन्ग में भी, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल भी ऐसी था। अब ये तो डीआई आपने देख ली, अब बात आती है अर्थमेटिक की। डीआई चलो नहीं कर रहे, नहीं ये सब नहीं करा रहा मैं, तो बड़े आसान थे ये, तो मेरी पीडीएफ देख लेना उससे काम हो जाएगा। थोड़ा अर्थमेटिक का भी लेवल देख लो, अर्थमेटिक भी तो कैसा आ रहा है, ठीक है। चलो तो आप में से मैंने कहा जो बच्चे जिनका फर्स्ट शिफ्ट में, अब खैर वो एक बच्चा जिनका एग्जाम हो भी गया होगा ना,
वो बालक तो देख भी नहीं रहा होगा रिव्यू, उसको मतलब ही नहीं, उसका एग्जाम तो हो चुका है ना, टेंशन तो आपकी है अब कल। चलो आ जाओ, अर्थमेटिक के लिए क्या करना है खास तौर पे मैं बताता हूं। अर्थमेटिक के लिए आपको एक माइंडसेट करके जाना है कि 6 साल पहले कुणाल और सागर, तो कुणाल 6 साल पहले, सागर 6 साल पहले, 6:5 था। 4 years हेंस कुणाल 4 साल बाद, सागर भी 4 साल बाद, कितना हो गया 11:10। अब पॉइंट समझो, मैंने आपसे क्या कहा कि मेरी उम्र मान लीजिए 25 साल है और आपकी उम्र मान लीजिए 20 साल है, तो हमारी उम्र के बीच में अंतर 5 साल का है। आज से 10 साल बाद भी 5 ही का होगा, तो याद रखना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट ऑलवेज बी सेम। तो यहां भी सेम है, यहां भी 1 का अंतर है, यहां भी। तो टेक्निकली ये कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ये भी 5 बढ़ रहा है। तो 6 से कितना जा रहे हैं, +4 मतलब 10। तो 5 बराबर कितना है 10, 1 बराबर कितना है 2। तो इसकी उम्र है 12 साल, इसकी उम्र है 10 साल। तो सागर की प्रेजेंट निकालनी है, 10 साल 6 साल पहले, प्रेजेंट में 6 लाएंगे, जोड़ देंगे, प्रेजेंट में 16 साल का है। तो एक बार हाँ या ना बोलो एवरीवन फास्ट। ऑप्शन को मत देखो, आप ऑप्शन को मत चेक करो। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना सब लोग, ठीक है। अगला सवाल, अर्थमेटिक कुछ कुछ अच्छा आया था, ये सवाल भी काफी अच्छा था, मैंने बच्चों को कराया भी था। देखो कि 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, उसका जो प्रोडक्ट है वो 16 है। तो कोई 2 डिजिट का नंबर, जैसे कोई नंबर है, कोई भी नंबर 16 कब आता है, तो जैसे आपने कहा 28 हो सकता है नंबर, 8 दूनी 16, 44 हो सकता है, 4 चौको 16, और कोई नंबर है ही नहीं भाई। 2 डिजिट का नंबर जो होगा उसका मल्टीपल 16 है, तो 4 चौको 16 या फिर 8 दूनी 16। तो मैंने 44 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 44 का इंटरचेंज भी सेम आएगा। इंटरचेंज किया 82 हो गया। अब इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 54 है। इनके बीच का अंतर 54 है। फिर वो बोल रहा है कि व्हेन इंक्रीज 54, तो सम ऑफ द डिजिट आपको पता करना है, तो सम ऑफ द डिजिट इज 10। तो कई बार सम था या नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो भी पूछ सकता था वो आप निकाल सकते थे, जो भी व्हाटएवर। एक बार कमेंट करो यस एवरीवन फास्ट, जल्दी से बोलो सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन को देख रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, मजा आ रहा है सबको। तो मैं बार बार सबसे कहूँगा लाइक करो, शेयर करो, और अगर पहली बार बने हो तो सब्सक्राइब भी करो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि ए 45% काम कर रहा है इतने दिन में। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आया था। ए 45% का मतलब यही तो हुआ, इतना काम कर रहा है 45/4 दिन में। पूरा एक बनाना है, तो एक कैसे बनाएंगे, इसको 100/45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कट गया। इसका मतलब पूरा काम कर रहा है 25 दिन में। आपने कहा बी जो है 30%, 30% का मतलब यही तो होता है 3/10 कर लो चाहे, है ना। 3/10 काम कर रहा है 3 दिन में, तो पूरा काम 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा काम कर रहा है 10 दिन में। उसके बाद ए और बी और सी, ए बी और सी, ये सारे लोग काम कर रहे हैं 25/4 दिन में। तो अब आप क्या करोगे, अपना वही पुराना फंडा जो लगाते हैं हम लोग, एलसीएम मेथड, कि इसका जो वर्क हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 मान लो, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी 10 और इनकी एफिशिएंसी 16। 25 से 4 और 4 ऊपर जाएगा, तो ए की 14, तो बी सी की एफिशिएंसी आ गई 2। तो क्या पूछ रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो सी इज हाउ मच परसेंट लेस, इससे 2 ही कम है, 4 से 50%। मजा आया कि नहीं आया, बस आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओ सर कि अल्टीमेट है, इजी है, चीजें आसान है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही है, मजा आ रहा है। एक बार थम्स अप करके बताओ एवरीवन फास्ट। सर मजा आ रहा है तो बेटा थम्स अप होना चाहिए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर रहा था बहुत लोगों को। आ जाओ देखता हूं मैं एक बार कितने लोगों ने ट्राई किया।
ट्राई करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलो बनाओ बनाओ, इतने में जरा प्रेजेंटर तैयार कर लूँ मैं। आप लोग ट्राई करो जरा, 1 मिनट हाँ। जिसका हो जाए बता देना, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बस पोस्ट कर दो यार, कुछ नहीं करना। आगे नहीं हो रहा, हिंदी कुछ नहीं था, मुझे पता था हिंदी वाले परेशान हो जाएंगे, क्या आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। चलो आगे नहीं बढ़ रहा है, आ जाओ। देखो कह रहा है कि ए इन्वेस्टमेंट सम ऑफ ₹2400। साथियों समझना है, देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार था। ए ने 2400 लगाए, बी इन्वेस्टेड 2800 रुपए और 6 महीने बाद ए ने छोड़ दिया। तो ए ने पैसा लगाया केवल 6 महीने, बी इन्वेस्टेड 2800 रुपए, बी ने 2800 रुपए इन्वेस्ट किए। चलो फिर बोल रहा है कि 6 महीने बाद ए लेफ्ट एंड आफ्टर 4 मंथ ऑफ ए लेफ्ट। मतलब देखो मैं आया जनवरी में, ठीक है, जनवरी में आया, मैंने 6 महीने इन्वेस्टमेंट करी और फिर मैं चला गया। इसके 4 और महीने बाद सी आ गया, कितना पैसा लेके 20% मोर देन ए, 20% इसका 480 रुपए और लेके आ रहा है, 2880 रुपए लेके आ रहा है। कितने महीनों के लिए? केवल 2 महीनों के लिए। क्यों 2 महीनों के लिए? 6 महीने इसने किए, उसके 4 महीने बाद आया, दिखाएं देखो, आफ्टर 6 मंथ ए लेफ्ट, 6 महीने बाद इन्हें छोड़ा, एंड आफ्टर 4 मंथ ए लेफ्ट, 4 महीने ए के छोड़ने के बाद सी ज्वाइन विद इन्वेस्टमेंट 20 देन ए। प्रॉफिट निकालना है तो इसने पूरे 12 महीने इन्वेस्टमेंट करी। तो अब आप इनका रेशियो कैलकुलेट करो। तो क्या करो, इनका रेशियो कैलकुलेट करो। तो रेशियो कैसे करोगे? 0 0 0 0, ठीक है। अब क्या काट सकता हूं? 6 काट सकता हूं, 6 दूनी 12, 6 चाहिए तो 2 यहां से लिया, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। अब 24 ले सकता हूं, देखो आप कितना कॉमन ले सकते हो, और 280 है 96 से, 24 वहां पे भी है, 24 तो यहाँ पे 6 नहीं मिलेगा, 28 में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना, 280 560 नहीं मिलेगा। 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 से मैंने काटा 30 बार, 8 3 24, तो 4 7 जा और 2 चला गया, तो ये 70 आ गया। 8 से मैंने काटा 12 बार, तो 2 से काट लिया 15, 2 से काट लिया 35 और 2 से काट लिया 6। एक बार चेक कर लेना मैंने रेशियो सही बनाया कि गलत बनाया। फिर बोल रहा है कि डिफरेंस ए और सी का 360 रुपये। एक बार चेक कर लेना, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, फिर भी चेक कर लेना एक बार, है ना। थम्स अप एक बार जल्दी से सब लोग। यस, जितने भी बच्चे बने हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो अब क्या कहा मैंने कि ए और सी का डिफरेंस 9 रुपए, तो 9 की वैल्यू है 360, ए की वैल्यू है 4। फिर बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट 35 और 6 41 और 15 56, 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, है ना। थम्स अप करो 2240, बेस्ट। एक बार हाँ है ना बोलो। सर अगर मजा आ रहा ना तो एक बार कमेंट जरूर करना कि सर मजा आ रहा है। 1300 लोग 1400 लोग देख रहे हैं सेशन को। तो कल एग्जाम जिनका भी है, जाओ चिल होके एग्जाम दे के आओ,
मज़ेदार क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। बस मैथ्स में जो अटैम्प्ट रहा है वो भी इतना ही रहा है, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं है मैथ्स में। मैथ्स में अटैम्प्ट इतना ही आ रहा है आपका जितना मैं आपको सामने विजिबल है आपकी स्क्रीन के, बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हो आप लोग। ये प्रेजेंटेशन काम नहीं कर रही इसकी यार एक्चुअल में। चलो नेक्स्ट आ जाओ, मिल्क वाटर वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था कि दो वैसल है, वैसल ए मान लो, इस वैसल ए में मिल्क वाटर 3-5 है। एक दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क वाटर 6:1 है। किस रेशियो में मिलाया जाए? तो एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन कैसे लगाया कि 3/8, यहाँ पे मिल्क 6/7, यहाँ पे मिल्क 7/10 और रेशियो बना के यू विल कैलकुलेट द रेशियोज। तो था बड़ा इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत मुश्किल नहीं था और आसान था, इजी था, मतलब डूएबल था यार। सबसे मजे की बात डूएबल था और आसान था। तो एक बार जरा वो सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, अभी सेशन को लाइक करके बताओ सर मजा आ रहा है। नेक्स्ट अगला प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन था कि शॉपकीपर मार्कअप 40%, तो मार्कअप परसेंट मैंने आपसे कितना कहा? 40% है। अब मैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं इसे सिंगल बना लेता हूं। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा? D1 D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। तो बेसिकली 20 और 20 40 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो 40 में से 20 गया, कितने का डिस्काउंट दिया आपने? 36% की छूट दिया आपने फाइनल। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, M माइनस डी माइनस MD अपॉन 100। तो 40 में से 36 गया, 40 इंटू 36/100, तो ये आ रहा है माइनस का 4 और माइनस का कितना कितना आ रहा है? प्लस का हो जाएगा ना ये तो। एक मिनट, 36 है ना, ये 0 0 4 तो 24 14.4, तो 10.4 का लॉस हो रहा है ये रहा। अब 100 मान के कैसे करना है? 100 मान के भी से कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आप इसी से करोगे, आप 100 मान के भी कर सकते थे। 100 मान के बस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 100 कैसे मानोगे बता देता हूँ कि 100 मान के करोगे कि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपये है, MRP मेरी 140 है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए मैंने, तो 140 40 पर 20% का डिस्काउंट दिया, 80% पे बेच रहा हूँ, 20 का दिया अगेन 80 पे बेच रहा हूँ। बस सॉल्व कर लेंगे सेलिंग प्राइस फिर कंपैरिजन। लेकिन ये लेंथी जाता है मेथड, ये वाला मेथड जो होगा वो लेंथी होगा बेटा, सही है? ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस देख लो। उसके अलावा बूट एंड स्ट्रीम, एक सिंपल इंटरेस्ट का और आया था, बूट एंड स्ट्रीम, ट्रेन। तो कहीं ना कहीं ट्रेन का सवाल हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा है। बनाओ बनाओ, शाबाश। हेलो 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 हेलो। देखो बेटा, बालक लोग फ़ोन करने लग गए जिनको मैंने कहा था कॉल करने के लिए, तो अभी थोड़ी देर में बात कराऊंगा आप लोगों की मैं। एक मिनट। हेलो, हाँ जी, अच्छा एग्जाम दिया था, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ शिफ्ट में सर। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? विकास कुमार सर। विकास कुमार, कहाँ से बोल रहे हो विकास? IIMT ग्रेटर नोएडा सर। अच्छा बेटा विकास, कितने क्वेश्चन किए तुमने? सर मैथ्स में मैंने DC हो पाया सर। अच्छा, तो तुम ये बताओ मुझे, बाकी कल जिन बच्चों का एग्जाम है उन्हें क्या करना चाहिए सर? सर अभी जो आप सेशन करा रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम पेपर आ रहा है सर। सेम टू सेम पेपर आया था? हाँ सर। अच्छा, पूरा कितना अटेम्प्ट किया तुमने? सर मैंने 75 किया सर। 75। अब तुम ये बताओ, कल ये बच्चे बड़े परेशान हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए? रात में सोना चाहिए या कोई करना चाहिए कुछ काम, मतलब पढ़ना वढ़ना चाहिए? नहीं बिल्कुल
सर ये आप सेशन आप तो दिन भर बैंकर पेपर एनालाइज तो देखा ही होगा उसमें, हाँ तो आराम से रिलैक्स होकर फिर सुबह का अपना एग्जाम दे ले। अच्छा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है सर, एसबीआई पेपर अच्छा आ रहा है सर, जिन्होंने तैयारी की होगी हाँ वो तो आराम से निकाल लेगा सर। तुम अच्छा एक बात बताओ, मैथ तो यार मैं मैथ का मास्टर हूँ तो मैथ का ही पूछूंगा, तुम अंग्रेजी का बताओ। अंग्रेजी में इनका जो है ना हाल थोड़ा बेहाल है। ठीक। सर इंग्लिश में थोड़ा पैसेज लेंदी आ रहा है सर। पैसेज लेंथी आ रहा है। हाँ सर, जो वन लाइनर है पहले उसको टारगेट करना है, फिर उसके बाद पैसेज पे आना है। अच्छा ओके। तुमने इंग्लिश जैसे में वन कितना लाइनर किया? सर, इंग्लिश में मैंने 26 किया सर। 26 बढ़िया, तुमने इंग्लिश में बहुत किया यार, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में तुम खास तौर पे बताओ इन्हें क्या करना चाहिए। भाई इंग्लिश वालों सुन लो। हाँ बताओ सर। सर इंग्लिश में पहले जो कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे वर्ड स्वैप हो गया, हाँ तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर हो गया, और एरर में भी वो ध्यान रखना है जो सिंगल वो स्लैश जो पहले वाला पैटर्न है वो सेंटेंस वाला ना हो, वो टाइम टेकिंग है, वो टाइम ले लेगा। अच्छा और उसके बाद फिर हमें कॉम्प्रिहेंशन में वो देखना होगा, जैसे कोई वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम पूछ रहा है तो हाँ। पहले वो करना होगा, फिर उसके बाद पैसेज का समय मिला तो पैसेज पढ़ना होगा, या फिर नहीं मिला तो फिर जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो करने होंगे पैसेज से। ओके ओके ओके। अब वो मुझे एक चीज़ और एसबीआई बताओ सर, इंग्लिश तो तुमने मतलब बता दिया बच्चों को कि ये करना चाहिए। भाई बच्चों सुन लो, यहाँ पे सेशन का मकसद तुम्हारा बस यही है कि मोटिवेशन आ जाए। सर सर एक बात बताओ, इंग्लिश का तो बच्चों ने सुन लिया, रीजनिंग के लिए बताओ। सर रीजनिंग में वही थोड़ा सा हमें बहुत कंसंट्रेशन से पैसेज को पढ़ना होगा। अच्छा वो थोड़ा सा ट्रिकी दे रहा है सर, जो हम लोग जैसे मॉक में करते हैं उससे थोड़ा सा हट के, सिर्फ जो कंसंट्रेशन से पढ़ लेगा क्वेश्चन वो कर ले जाएगा सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रीजनिंग में जी। पजल आ रही है मैंने सुना 4। हाँ सर, मेरे में तो 5 पजल थे, एक 3 नंबर का सिर्फ क्वेश्चन था, अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी में 5-5। चलो सर तो बहुत एक बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, जो मैंने पीडीएफ बच्चों को लास्ट टाइम पे बांटी थी उससे फायदा हुआ उनको? हाँ सर, वो बिल्कुल सेम टू सेम वही लेवल का आ रहा है, लेवल तो चलो बिल्कुल सेम है सर। चलो यार, बस हमारी तो बस यही सोच है कि देखो अभी रात के 10:18 हो रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं ताकि तुम लोगों का सिलेक्शन हो, तुम लोग आगे बढ़ो। मैं भी तो अभी वही देखने के लिए बैठा कि और सब दूसरे चैनल वाले सर बेकार का कहाँ से क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ पता नहीं। बैंकर पे बिल्कुल जो जैसा क्वेश्चन आया सर। चलो ऐसा मत कहो भाई, मैंने फ़ोन काट दिया, किसी की बुराई नहीं करनी दोस्तों। देखो है ना, अपना एक फंडा है कि जो है किसी की बुराई नहीं करनी दोस्तों, ठीक है। तो अब फ़ोन देखो बंद भी हो गया। देखो क्या कहता है ना, किसी के खिलाफ गलत बोलोगे तो अपने आप ही बंद हो गया फ़ोन। चलो अभी और भी बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, देखो उसकी बैटरी लो हो गई। चलो कोई बात नहीं। तो भाई देखो एक थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा काफ़ी सारे लोगों को, है ना। रीजनिंग, अब फ़ोन थोड़ा स्विच ऑफ हो गया मेरे भाई, अब देखो क्या कर सकते हैं, इसकी तो बैटरी लो हो गई, लेकिन मज़ा आया होगा, है ना। तो कहने का मतलब मेरा यही था, बात कराने का मकसद कि यार आप सब लोगों को एक मोटिवेशन कल के लिए देना, ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को। और ठीक है, तो कल के एग्जाम्स के लिए मेरे को आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल जाओ उड़ा के आओ, कल का दिन तुम्हारा है, तुम कल की क्या हो, जो है राजा हो, कल जाओ उड़ा के आओ। और किसी और बाकी कल रात को भी एक सेशन कर लेंगे, कल रात में भी एक सेशन जो है प्लान कर लेंगे अपन। और बताओ, बढ़िया मतलब फील आ रहा है ना अब तो थोड़ा, अब चैन की नींद आएगी, अब रात में पढ़ना तो है नहीं, आराम से जाओ, कल पेपर करके आओ, सुबह पेपर मुझे बताना। कल मैं आपको नंबर दे देता हूँ अपना, ये मेरा नंबर है, और नंबर को ले लो, इसलिए नहीं कि आप मुझे परेशान करो, इसलिए कि आप मुझे रिव्यू प्रोवाइड करो। 918444 इस नंबर को सेव कर लो। जब सिलेक्शन तुम्हारा हो जाए ना जिस दिन, उस दिन कॉल कर लेना, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, खूब सारे डब्बे भिजवा देना मिठाई के, ठीक है भाई। चलो तो एक बार सब लोग जो है लेट्स क्रैक इट सुन ले एक बार, बढ़िया थोड़ा बूस्टअप हो जाएंगे 4। चलो मैं तुम्हें एक बढ़िया सॉन्ग सुनाता हूँ, लेट्स क्रैक इट, बहुत बढ़िया सॉन्ग है, अल्टीमेट जिसको कहते हैं। अभी कहाँ से जाएगा, रुको पहले तो मैं इसको हटाऊँ, ठीक है। मैं तुम्हें बढ़िया एकदम अल्टीमेट सॉन्ग सुना देता हूँ, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और कल के लिए तुम चार्ज अप हो जाओगे, ठीक है। सुना दूँ बताओ, या और कोई सुना दूँ? यार लेट्स क्रैक इट सुनाता हूँ, वरना किसी में फिर कॉपीराइट आ जाएगा। एक कॉपीराइट का ही बड़ा पंगा है दोस्तों ना, यूट्यूब वाले जो है ना,
लेट्स मी, देखो लेट लिख रहा हूँ तो लेट्स मी लगा रहा है, लिखा हुआ है ना। लेट्स क्रैक इट। चलो भाई लेट्स क्रैक इट सॉन्ग ये रहा, 35 मिलियन लोगों ने देखा है, तुम लोग भी सुन लो, मजेदार सॉन्ग है, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा। कहाँ गया आवाज, क्यों नहीं आ रही? We shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. लाइक कौन करेगा पहले? अभी लाइक नहीं किया बहुत लोगों ने यार, मैं देख रहा हूँ है ना, कुछ लोग बड़े मस्त हो रहे हैं गाने सुनने में। भाई लाइक कौन करेगा? लाइक करो सेशन को, 1400 लोग देख रहे हैं, लाइक तो करो यार। चलो आ जाओ कंटिन्यू। चलो इतना सुना दिया, बाकी चला दूंगा स्टार्टर, सुनते रहना घर पे बैठ के। तो जिनका कल एग्जाम है, सही है सर, तो जिनका एग्जाम है भैया वो क्या करो, मजे से आपने सॉन्ग सुन लिया, अभी मैं चला दूंगा स्टार्टर, भी सुन लेना बढ़िया करके, ठीक है? तो मज़ा आ रहा होगा है ना? तो क्या कह रहा सर मज़ा आ रहा, रोको मत की है ना भाई, अभी चिंता मत करो, चला दूंगा, मज़े लेते रहना। रात पूरी पड़ी हुई है, सुनो 10 बार सुनो, कल एग्ज़ाम अच्छा करके आओ और कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक नहीं किया, मैं देख रहा हूँ भाई तुम लोग पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते, शेयर कर देना सबको, ठीक है? चलो साथियों, गुड नाइट, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मकसद बस यही था, आज रात में आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बात कर लूँ, थोड़ा पेपर पढ़ा दूँ, थोड़ा बच्चों से बात करा दूँ। तो अब कॉन्फिडेंस फील आ रहा है नहीं आ रहा है पहले बताओ? अब पहले से चार्ज अप हो गए तुम लोग? ठीक है, अगर हो गए तो हाँ बोल दो और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर पहले से हम काफ़ी चार्ज अप हो गए हैं। चलो थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट, थैंक यू एवरीवन। सॉन्ग लगा रहा हूँ, सुन लो आराम से। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है, एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall खूब redeem निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा।
हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या Let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it.